स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री गुरु वंदना। हाँ यस, गुरु पूजा का हम जो है मेडिटेशन करेंगे आज। तो स्टार्ट करो माता जी सिंगिंग। जी प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण केवल भक्ति सदा वंदो मोहि सावधान माते बंदो मोहि सावधान माते जहार प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाई जहार प्रसाद माई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियाक्य गुरु मुख पद वाक्य चित करियो क्या आर न करी हमने आशा और श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री चरण जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन आह प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया इबेयश घुषुक भुवन लील प्रभुपाद पतित पावन
शील प्रभुपाद पतित जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। शिल गुरुदेव शिल प्रभुपाद गुरु पूजा की जय। जय। जय हो। हरि बोल। जी प्रभु जी, एक्सप्लेनेशन लगा दूं पहले या पैराग्राफ पढ़ना है वापस से? हाँ यस माता जी, वही एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हरे। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ फिर। एक सेकंड। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकते हैं तथा श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो हमारे एक में आश्रय गुरु है श्री गुरु के चरण कमल, यहाँ पे बता रहे हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने ही ये कंपोज किया है गुरु पूजा, ये जो सॉन्ग है। तो हमारे आचार्य अपने उदाहरण से ही अपने को बता रहे हैं कि कैसे हमें गुरु का आश्रय लेना है। तो हमने पिछले हफ्ते में डिस्कस किया था श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कैसे वो उनके गुरु जो है लोकनाथ गोस्वामी महाराज उनका सेवा करते हैं। तो सेवा ही हमारा एकमेव क्या कहते हैं कनेक्शन है कृष्णा से, और वो सेवा हम गुरु के माध्यम से कृष्ण को अर्पण करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते कृष्ण को, राधा कृष्ण को। तो इसलिए हम ये श्रील प्रभुपाद जी ने कितना सिस्टमेटिक बना दिया है हरे कृष्ण संस्था में। देखिए डेली हम लोग गुरु पूजा गाते हैं राइट 7:30 बजे, और कितना पहले उसके पहले क्या गाते हैं हम, पहले मंगल आरती गाते हैं ना। तो मंगल आरती में क्या गाते हैं, संसार दावा नल लीड लोक, है ना, तरणय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वहां पे भी हम गुरु के चरण कमलों को वंदन करते हुए हमारा दिन शुरू करते हैं। तो स्पष्ट इंडिकेशन है यहाँ पे। हम देखिए ऑफरिंग भी करते हैं तो पहले हम श्री गुरु परंपरा को ऑफर करते हैं, और वो गुरु उनके गुरु को अर्पण करते हैं, वो गुरु उनके गुरु को अर्पण करते हैं। ऐसे वो परंपरा से होते हुए कृष्ण तक जाता है। मतलब क्या कि गुरु परंपरा है हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, तो वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। डायरेक्ट हम लोग कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ, बता रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि आध्यात्मिक चरण कमल ही एकमात्र साधन है, उनके सिवा हमको कोई होप नहीं है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का। और मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। तो ये आ, हमारा जो है आशय यही है, नतमस्तक होना गुरु के चरणों में। क्योंकि देखिए हम गुरु के सामने नहीं झुकेंगे, वैष्णव के सामने नहीं झुकेंगे, भगवान के सामने नहीं झुकेंगे ना, तो हमें भौतिक परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ेगा, हमें अपने अनर्थों के सामने झुकना पड़ेगा, हमें क्या कहते हैं उसे, जो भी गलत सिंफुल टेंडेंसीज है हमारे हमारे हृदय में, जो भोग करने की जो इच्छा है वो उसके सामने झुकना पड़ेगा फिर। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम गुरु के सामने झुक जाएं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से ही जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है। तो ये हमारा फर्म कन्विक्शन होना चाहिए। तो बन ही जाता है फर्म कन्विक्शन वैसे क्योंकि हम देखिए माया से कितना संघर्ष करते रहते हैं ना, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। तो श्रील राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रवचन में बताते हैं कि जब तक हमारे जीवन में ऐसा कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आता ना, या फिर कोई एकदम जान पे नहीं बनाती ना अपना हमारे, तब तक हम भक्ति को सीरियसली लेते नहीं है, बस चलते रहता है अपना गाड़ी। पर ये हार्श रियलिटी है कि जब तक हमारे जीवन में से कोई एकदम अर्जेंसी नहीं आती, कोई ऐसी कोई भयानक परिस्थिति आती है, संकट आता है, मुसीबत आती है, चिंता होता है, तनाव आता है, कुछ न कुछ, कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, या फिर कुछ बहुत बड़ा हमारा इंसल्ट हो जाता है, कुछ न कुछ तो होता है, फिर दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर एक्चुअली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन हमें जो है ये ग्रहित धर के पकड़ पकड़ के चलना चाहिए कि इस विश्व में, मतलब ये हमारे भौतिक जग में, इस जग
पदम पदम यद विपदम न दिशा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने ही वाला है, कुछ न कुछ संकट, टेंशन, गड़बड़, मुसीबत, 19-20 होने ही वाला है, कम ज्यादा, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं। और हमारे अनर्थों के अनर्थों से हम साथ झगड़ा चल ही रहा है, वो निरंतर चल रहा है। इसलिए जब तक हम ऐसे कस के टाइट पकड़ नहीं लेते ना गुरु के चरणों को, वैष्णव के और संघ को, तब तक कोई होप नहीं हमारा। तो ये उनके वो रियलाइजेशन से रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो हमारे आचार्य हैं। तो और उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये भी एक इक्वेशन है, गुरु कॉन्शियस मीन्स कॉन्शियस। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक प्रवचन में ही सुना है वरिष्ठ वैष्णव से। तो गुरु कॉन्शियस मतलब क्या, कि गुरु जो है हमें, जैसे कि आपको पता है कि हमें हमेशा गुरु जो है कृष्ण की तरफ डायरेक्शन देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कि आप ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो आप। पर्टिकुलर सर्विसेज देते हैं अपने को। किसी को हार बनाने को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कुकिंग करो आप भगवान के लिए, किसी को बोलते हैं आप सफाई करो, है ना। वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, गुरु उनके प्रतिनिधि बोलते हैं ना अपने को। अलग अलग सेवाएं में हमें नियुक्त किया जाता है ना। हरे कृष्ण संस्था में हम देखते हैं सिस्टम है। तो ये शिल प्रभुपाद जी ने जैसे हमें ये सेवा दिया है कि आप जो है वैष्णव सॉन्ग हमेशा मेडिटेट करो, गाओ वैष्णव सॉन्ग, उनके अर्थों पे आप चिंतन करो। और ये भक्ति शास्त्री मेरे पुस्तकों का आप सही सही अध्ययन करो, उनके ऊपर चर्चा करो। भक्ति शास्त्री कोर्सेस प्रभुपाद ने सिस्टमेटिक कोर्सेस वगैरह बनाए हैं, है ना। तो ये गुरु के इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो कर रहे हैं। यही हमारा होप है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो यस, आगे बढ़ते हैं अभी। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। हाँ, देखिए उनका शुद्ध भाव मतलब वो साक्षात नरोत्तम दास ठाकुर, जैसे कि हमें पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो, है ना। और वो आपको वो लीला पता है ना उनका, कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका लीला जो है वाइंड अप करके उनका जाने का समय होता है, तो क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण प्रेम जो है वो कौन सी नदी, पद्मगंधा नदी है, कुछ तो नदी है, वो नदी में रखते हैं कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे जब आप स्नान करेंगे तो वो कृष्ण प्रेम आपको मिलेगा, ऐसे उनको कुछ शायद उनके सपने में आके बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उनके सपने फिर नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का प्रयाण होने के बाद, इस जगत में उनकी लीला समाप्त होने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का जो है आविर्भाव होता है। और फिर वो बहुत पवित्र संस्कारों से पले बड़े होते हैं। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका कुछ आदान प्रदान चलते ही रहता है, सपने में उनको आते हैं शायद। और उनके आदेशानुसार जो है नरोत्तम दास ठाकुर उस नदी में स्नान करते हैं, उस पर्टिकुलर नदी में। और फिर उन्हें वहां पे जैसे ही नहाते हैं वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है उन्हें। तो ये मतलब ये इतनी शुद्ध चेतना है उनकी, नरोत्तम दास ठाकुर की, वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हैं। तो उनके वो देखिए कितना प्योर डिजायर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। तो सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है अपने को, क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमें अपने गुरु की वाणी सुनना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। हमारे जो भी आध्यात्मिक गुरु है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज, जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु है, हमें उनके लेक्चर्स हमेशा सुनते रहना चाहिए। और इसी से जो है हमारा चेतना शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा ऑथेंटिक कनेक्शन है कृष्णा के साथ। तो कृष्ण देखेंगे कि कितना सिंसियर हमने अपने गुरु के वाणी का आश्रय लिया है ना। वाणी और वपु दोनों आश्रय हैं। तो जैसे कि हमें पता है अभी गुरु हमारे सभी अपने सभी शिष्यों के साथ अपने शरीर के साथ नहीं रह सकते हैं ना, वपु के साथ। गुरु तो घूमते रहते हैं, है ना, प्रचार करते रहते हैं। गुरु जो है वो शुद्ध भक्त होते हैं, महान वो संत होते हैं, है ना। तो वो हमेशा हमारे साथ कभी रहेंगे, हमारे शहर में कब आएंगे, हमें दर्शन देंगे, हमें सेवा में नियुक्त करेंगे, वो तो होता रहेगा कभी न कभी धीरे धीरे। पर उनकी वाणी तो हमारे साथ है ना। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, देखिए आप यूट्यूब पे डालेंगे तो सभी गुरुज के लेक्चर्स जो है अवेलेबल है। और मंदिरों के माध्यम से भी है ना, सोशल मीडिया है। तो हमें जो है इसका लाभ उठाना चाहिए, हमेशा गुरु की वाणी से हमें सुनना है, श्रवण करना है।
तो ऐसे उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। तो हमने फिर गुरु का वाणी अच्छे से सुना, तो फिर कोई संशय हमारे मन में नहीं रहेगा। हम जो है संपूर्ण चित्त लगा के सेवा करेंगे गुरु से, और संपूर्ण हम चित्त लगा के सेवा करेंगे तो क्या होगा, उनके चरण कमलों में अनुराग हो जाएगा, हमें प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो वो मतलब एक्चुअली सक्सेस है कृष्ण भावना का, कि गुरु के चरणों में अगर हम प्रेम उत्पन्न कर पाते हैं तो एक्चुअली हमारा 99% काम, इनफैक्ट 100% भी बोला जाए तो कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि गुरु जो है भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, गुरु परंपरा में आए हैं, उन्होंने उनके गुरु का कृपा प्राप्त किया है। इसीलिए हमने अपने गुरु को अगर प्रसन्न कर पाते हैं हम, तो मतलब देखिए सोने पे सुहागा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो मतलब इसके लिए वो डिसाइपल, हाँ, मेडिटेशन करना चाहिए हमें इसी के लिए, कि कैसे मैं अपने गुरु की अच्छे से सेवा करूं, है ना। नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, है ना। कॉमनली हमने हमें फॉर्मेट तो बता के रखा है शिल प्रभुपाद जी ने, तो हमें फॉलो करना है फॉर्मेट, और मेडिटेट भी करना है एग्जैक्टली कि हमें, मैं, हे गुरुदेव, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। और कमाल की बात तो ये है कि हमें पता है ना कि जैसे हम गुरु को हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में बैठे हैं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में बैठे हैं ना, तो वो हमें गाइड करते हैं, हमारी सिंसियरिटी देख के हमें गाइड करते हैं। इसलिए बहुत बहुत सिंसियरली हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है, बहुत तन्मयता से। अगर आपको क्या कहते हैं उसे इंटरेस्ट ना भी आए, तो कहते हैं ना, प्रभुपाद जी ने बोला है ना कि आपको इंटरेस्ट ना भी आए, उत्साह ना भी आए, ठीक है, आप जैसे ही करो, लगे रहो, बस उत्साह से करो, लेकिन इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक, एक्ट एंथुजियास्टिकली, ऐसे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद। तो लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें भरपूर मात्रा में आज संघ उपलब्ध है वैष्णवों का, और एक के बाद एक फेस्टिवल आते ही रहते हैं। अभी जो है रामनवमी आने वाली है ना। तो बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल आते ही रहते हैं हमारे हरे कृष्णा संस्था में। बहुत सुंदर हमारा जो ये संस्कृति है, फेस्टिवल्स। तो हमें प्रोसेस का शेल्टर लेना है, और गुरु की वाणी हमेशा सुनते रहना है, और गुरु को अपने मन में, हृदय में प्रार्थनाएं करते, अर्पण करते रहना है कि कैसे मैं आपकी सेवा करूं, कैसे मैं आपकी सेवा करूं। तो जैसे आपने सुना ही होगा प्रभुपाद जी को, देखिए वो प्रभुपाद जी एक्चुअली गुरु को ना हमारे मन की बात पता चल जाती है। ये इतना एक्चुअली क्या कहते हैं, शुद्धता का प्रोसेस है, पवित्रता का यहाँ पे क्या है, पवित्रता ही एकमात्र क्या कहते हैं उसे, चलन को क्या कहते हैं, करेंसी है यहाँ पे। अगर मतलब वो जितना शुद्ध भाव हमारा रहेगा ना, उतना शुद्ध मतलब जल्दी हम कैचअप कर पाएंगे कि गुरु हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कि इसलिए हमें प्रामाणिकता से केवल प्रार्थना करना है गुरु, गुरु से, भगवान श्री कृष्ण से, जो हमारे हृदय में बैठे हैं। चैत्य गुरु कहते हैं उन्हें, है ना, परमात्मा। तो ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो यस, हमें गुरु जो है आदान प्रदान करेंगे, सेवा देंगे। तो थर्ड वाला, वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। देखिए यहाँ पे सभी गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, ये एक के बाद एक गुड न्यूज है। है ना। ये देखिए, हमारा जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो गया यहाँ पे, इस दो ही सेंटेंस में सब सॉल्व हो गया। देखिए कि हम अज्ञान से भरे हैं ना, हमारी पहली प्रार्थना क्या है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी का ये समझो दूसरे फॉर्म में दिया है, इसे समझिए कि गुरु जो है हमारी बंद आंखों को खोलते हैं और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। तो हमारे आंखों पे वही ना, वो माया का जो है आवरण बना हुआ है। इसलिए हम मोस्ट मतलब ज्यादातर हम खुद को शरीर मानते हुए चलते हैं, है ना। क्यों, हम कृष्ण का दास है ऐसे नहीं, ऐसा रियलाइजेशन की तरह नहीं रहता ना हमारा बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम ऐसे इसीलिए प्रार्थना करते रहेंगे कि हे गुरुदेव, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, आप ज्ञान की शलाका, ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें, मेरे अंधकार को, मेरे हृदय में जो अंधकार है उसे नष्ट करिए और मेरी आंखें खोलिए, है ना, दिव्य ज्ञान उसमें जो है प्रकाशित करिए, ऐसे बोल रहे हैं।
तो जन्म जन्मांतर से मेरे प्रभु है। तो यस, गुरु हमारे ही एकमात्र प्रभु है, हमारे आश्रय है, हमारे पिता है ना, आध्यात्मिक पिता है। और वो प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। यस। तो ये, लेकिन ये बोलने को हो गया, प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन प्रोसेस से हमें जाना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस वेरी सिंसियरली, डिलीजेंटली, वेरी एंथुजियास्टिकली, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, अंडर द गाइडेंस ऑफ वैष्णवास, विदाउट कमिटिंग ऑफेंसेस। तो हम ना रिफाइन होते रहते हैं डे बाय डे, है ना, हम क्योंकि कंडीशन सोल है। तो जैसे जैसे हम प्रोसेस सिंसियरली फॉलो करते हैं, वैसे ये था माम प्रपद्यन्ते, काम सिद्धते बजाम में हम। तो जैसे हम सिंसियर प्रोसेस फॉलो करते जाते हैं, हमारा सिंसियरिटी बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे लिखा है प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। गुरुदेव जो है हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, हमें प्रेमा भक्ति से भर देते हैं, धीरे 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 धीरे। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। तो सभी शास्त्रों में जो है गुरु की महिमा गाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। ये शिल प्रभुपाद जी के चरणों में हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जो है करुणा सिंधु है और सभी पतित आत्माओं के मित्र हैं। तो ये सभी क्वालिटीज हम देख सकते हैं शिल प्रभुपाद में, है ना। आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। तो कृष्ण शिल प्रभुपाद की कृपा से ही इतना, देखिए, इतना प्रचार चल रहा है आज संपूर्ण विश्व में। और हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। ये हमारा कांस्टेंट मेडिटेशन होना चाहिए। देखिए, यही प्रार्थना हमारी गुरु के चरणों में होनी चाहिए। एक रिपोर्टर प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, आप हमेशा क्या प्रार्थना करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनसे कि मैं हमेशा मेरे सभी शिष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो ये सीक्रेट है, हम जो भक्ति जो चल रहा है आज, जो भी है ना, जपा चल रहा है, जो भी हमारा चल रहा है लाइफ में, भक्ति योगी चल रही है हमारी, क्योंकि जो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है, वहां पे भगवान के चरणों में रोते हैं वो बहुत प्रेम प्रार्थना करते हैं, बहुत तीव्रता से, तन्मयता से, व्याकुलता से, कि इन सभी बद्ध जीवों की कोई योग्यता नहीं है। इन्हें कृपा करके आपकी कृपा दीजिए कि वो नियमों का पालन कर सके, वो आपके नामों का यू नो नाम अच्छी तरह से आपके नामों का जप कर सके, वो वैष्णव के संग में हमेशा रहे, वैष्णव वो अपराध ना करें। ऐसे हमारे गुरुदेव जो है हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमारे भक्ति का गाड़ी चल रहा है। तो ये मतलब पता होना चाहिए कि कुछ भी जो चल रहा है भक्ति में, हमारी शक्ति से नहीं चल रहा है, गुरु की कृपा से ही चल रहा है। तो इसीलिए आपका यश तो लोगों में फैला हुआ है। तो यस, हम देखते ही है कि प्रभुपाद जी का जो है संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। और न भूतो न भविष्यति, ऐसे कहा जाता है कि प्रभुपाद के जैसे ना कोई हुए थे और ना कोई होंगे, ऐसे, है ना, आपने भी सुना होगा श्रील प्रभुपाद जी का जो ये है। तो हमें ये दोनों है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि हमारे गुरु का हमें क्लासेस जो सुनना है, वाणी को सुनना है गुरु की। और दूसरा, हमें श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें जो है एक्चुअली श्रील प्रभुपाद का कृपा मिलता है। क्योंकि महान भक्तों के, क्योंकि कृष्ण भक्त वत्सल है, तो हम श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेंगे, उनकी वाणी का आश्रय लेंगे, श्रील प्रभुपाद जी की लीलाएं हमेशा पढ़ते रहेंगे लीलामृत से। और हमेशा हमारे जो गुरु है, जो हमारे अपने गुरु है ना, प्रभुपाद जी के शिष्य यानी अपने गुरु, तो हमें अपने जो पर्टिकुलर गुरु है उनके भी लेक्चर, उनके भी वाणी हमें सुनना चाहिए। तो इस तरह हमें भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और हमें भक्ति में हमारा, शुद्ध भक्ति की तरफ हमारा प्रगति होते रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है अपने आप को अनम्यूट करके। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है प्रभु जी, किस सबको सभी बातें समझ में आ गई। वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो ये सब मतलब धीरे धीरे रियलाइज होता है ना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है एक्चुअली। तो हमें बस प्रोसेस में रहना है,
धीरे धीरे वो रिवील होता है हमारे सिंसियरिटी के अनुसार। प्रोसेस में बने रहने से हम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद गो पूजा की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम।